नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ बाय संदीप जायसवाल सर में। दोस्तों आइए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस जो है, हम लोग लाभ एवं हानि जो है पढ़ रहे हैं। आइए लाभ एवं हानि में उसी के क्रम में हम लोग आज जो है क्लास को आगे बढ़ाते हैं। देखिए हम लोग जो पिछले क्लास में फार्मूला पढ़े थे, आज जो है हम लोग नेक्स्ट टाइप का जो है सवाल पढ़ेंगे। तो देखिए सवाल यहाँ पे लिखा हुआ है, सवाल लिखा हुआ है कि जो है एक दुकानदार 5% लाभ पर सामान बेचने का दावा करता है। एक दुकानदार है 5% जो है प्रॉफिट पे 5% प्रॉफिट पे जो है सामान बेचने का वो दावा करता है, लेकिन सामान बेचते समय वो ये 40 ग्राम बाट के जगह पे 35 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। तो बताइए इस स्थिति में उसे कुल कितने % का हानि या लाभ होगा। एक चीज़ ये बताइए, ये कह रहा है एक दुकानदार 5% लाभ पे सामान बेचने का दावा करता है। जैसे वो जितने का खरीदा होगा, जितने का क्रय किया होगा, उससे जो है 5% लाभ पे सामान बेचने का दावा करता है। इस स्थिति में तो उसको लाभ ही होगा, लेकिन वह सामान बेचते समय 40 ग्राम बाट के जगह 35 ग्राम बाट का प्रयोग कर रहा है। मतलब जब वो तौल रहा है, मतलब एक बार तो सामान पे 5% सीधे ले ही रहा है, लेकिन वो तौल में भी जो है वो लाभ कुछ ले रहा है, क्योंकि जितना उसको एक्चुअल देना चाहिए उतना नहीं दे रहा है, दे रहा है उससे कम। 40 ग्राम उसको देना चाहिए तो उसके जगह वो 35 ग्राम बाट का प्रयोग कर रहा है। तो इस स्थिति में उसको कुल कितने % का लाभ या हानि होगा, इसके लिए आपको एक जो हम फार्मूला बता दे रहे हैं। फार्मूला यहाँ देखिए नोट करवा दे रहे हैं, परसेंटेज हानि या लाभ, इसको देख लीजिए, फार्मूला नोट कीजिए। इस टाइप का अगर कहीं भी क्वेश्चन आते हैं, वास्तविक मात्रा होता है, वास्तविक मात्रा इसका फार्मूला है बटे दी गई मात्रा। वास्तविक मात्रा बटे जो हम आपको मात्रा दे रहे हैं इंटू 100 प्लस लाभ -100। देखिए ये फार्मूला का बन के तैयार हो गया। वास्तविक मात्रा दी गई मात्रा 100 प्लस लाभ -100। एक चीज यहां आपको बता दें, इस कंडीशन में जब वास्तविक मात्रा बटे दी गई मात्रा, वास्तविक मात्रा मतलब कितना था, वास्तविक 40 ग्राम उसको देना था, लेकिन वो दे कितना रहा, दे रहा है 35 ग्राम। 40 ग्राम बाट के जगह पे 35 ग्राम बाट का यूज कर रहा है, तो दे कितना रहा है, वास्तविक मात्रा 40 ग्राम है, दे रहा 35 ग्राम। ये 100 प्लस लाभ, ये -100। देखिए जब लाभ होगा तो यहाँ प्लस रहेगा, अगर यही हानि हो जाएगा, जब कहेगा कि एक दुकानदार 5% हानि पे सामान बेचने का दावा करता है, लेकिन ऐसे सामान बेचते समय 40 ग्राम की जगह इतने पे इतने प्रयोग करता है। जब हानि वाली बात कहेगा तो इसी फार्मूले में 100 प्लस जो है यहाँ 100 माइनस हो जाएगा। आइए इसी पे जो है इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। लिखा है एक दुकानदार 5% लाभ पे सामान बेचने का दावा करता है, लेकिन सामान बेचते समय 40 ग्राम बाट की जगह 35 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। वास्तविक कितना था, वास्तविक मात्रा 40 ग्राम उसको देना था, 40 ये देना था, लेकिन दे कितना रहा है 35 इंटू 100 प्लस लाभ। 100 प्लस लाभ कितना %, 5% लाभ -100 है ये आपका। अब एक चीज बताइए, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 40/35 इंटू मल्टीप्लाई होगा, 100 में 5 जोड़ेंगे 105 आ जाएगा। अब माइनस का ये 100 है। अगर ये 35 यहाँ गुणा है तो पहले तो आप गुणा करेंगे नहीं कि 105 में से 100 घटाएंगे। ये वाला आप जानते हैं BODMAS, ये रूल, पहले ब्रैकेट आता फिर ऑफ मतलब का होता है गुणा, फिर D से डिवीजन, L से मल्टीप्लिकेशन, A से एडिशन, S से सब्सट्रैक्शन। तो पहले ब्रैकेट कहीं हटाएंगे, ब्रैकेट नहीं है तो आप गुणा करेंगे, गुणा नहीं तो डिवीजन करेंगे। तो जहां पे कोई चिन्ह नहीं हुआ क्या, वहां गुणा। तो ये है यहाँ पे गुणा। 35 में अगर इसमें भाग देंगे तो क्या 35 यहाँ 105 और 4 में यहाँ तो यहाँ माइनस होगा, पहले गुणा होगा तब माइनस होगा। ये हो जाएगा 120 माइनस ये 100
तो यहाँ कितना परसेंट आ जाएगा, 20% क्या हुआ, लाभ हो गया। इसको कितना परसेंट लाभ हो गया, 20%। इसको नोट कीजिए। जब कहीं पे इस टाइप का क्वेश्चन आए कि एक दुकानदार जो है इतने परसेंट पे सामान बेचने का दावा करता है, लेकिन सामान जो है तौलते समय इतने जगह पे इतने ग्राम बाट के स्थान पे कम बाट का प्रयोग करे या ज़्यादा बाट का प्रयोग करे, तो इस कंडीशन में ये वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे, वास्तविक मात्रा बटे दी गई मात्रा, वास्तविक मात्रा बटे दी गई मात्रा इंटू 100 प्लस लाभ माइनस 100। इसको नोट कीजिए। जैसे कि एक दुकानदार जो है, दूसरा क्वेश्चन, एक दुकानदार 10% लाभ पे सामान बेचने का दावा करता है, 10% लाभ पे सामान बेचने का दावा करता है, लेकिन वो 40 ग्राम के जगह पे वो जो है 50 ग्राम के जगह पे दे रहा कितना, 30 ग्राम। तो इस स्थिति में उसे कुल कितने परसेंट का लाभ होगा, इस स्थिति में उसे कितने परसेंट का लाभ होगा, कितने प्रतिशत का लाभ होगा। ये आप देखिए, एक दुकानदार जब 10% लाभ पे सामान बेचता है, लेकिन 50 ग्राम की जगह वो 30 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। तो यहाँ इस फार्मूले में अगर उसको आप रख देंगी, इस फार्मूले में आप उसको रख दीजिए, वास्तविक मात्रा कितना था, 50 था, तो यहीं पे सेट कर दीजिए। दी गई मात्रा वो दे कितना रहा था, 30 ग्राम। भाई उसको 50 ग्राम देना था, लेकिन दे कितना रहा है, 30 ग्राम दे रहा है, इंटू 100 प्लस लाभ, 10% लाभ हो रहा है, तो 100 में 10 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, ये 110 हो जाएगा। और ये माइनस का 100 ही है। अब ये काट दीजिए, एक जीरो से कट जाएगा, ये हो जाएगा 550, ऊपर 110 में 5 का गुणा होगा, नीचे 3, ये माइनस 100। अब इधर इसमें गुणा हो जाएगा, तो ये 550 माइनस का 330 बटे 3 हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व कर लेंगे, 0 में से 0 के 0, 5 में से 3 गए 2, 5 में 3 के 2, 220 बटे 3, ये आपका आ गया। इतना परसेंट उसको क्या हो गया, लाभ हो गया। इसको और छोटा करना चाहते तो 3 से काट दिए, 3 सत्ते 21, बचा क्या 1, मतलब ये 0 हो जाएगा, 70 सही, 3 सत्ते 21, 1 बचा। और फिर यहाँ 10 है तो 3 त्रिका 9, फिर 1 बच जाएगा, तो ये आ जाएगा 73 सही, 1/3% आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए। अगर यहीं पे अगर हम कहें एक क्वेश्चन लिखिए, वो माइनस जब होगा, जब यहाँ पे हानि होगा, यहाँ पे जब हानि होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ माइनस हो जाएगा। लाभ होगा तो प्लस होगा, हानि होगा तो माइनस हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन नोट कीजिए, क्वेश्चन है कि एक दुकानदार 10% हानि पर सामान बेचने का दावा करता है। एक दुकानदार जो है 10% हानि पर सामान
बेचने का दावा करता है, लेकिन वो सामान तौलते समय 40 ग्राम के स्थान पर 40 ग्राम के स्थान पर 30 ग्राम देता है, तो उसे इस दशा में कुल कितने का लाभ या हानि होगा? कुल कितने का लाभ या हानि होगा? तो हम आपको बता दिए हैं कि वास्तविक मात्रा कितना 40 ग्राम देना था, दे कितना रहा है 30 ग्राम, गुणे 100 माइनस हानि कितना है, हानि होगा तो यही माइनस हो जाएगा, 100 माइनस 10 और माइनस 100, तो ये हो जाएगा 40/30 और 100 में से 10 जाएगा 90 माइनस 100, ये 30 तिया 90 हो जाएगा, 4 तिया 12, 120 माइनस 100 मतलब ये आ गया 20% की क्या हो गई हानि। यही आपका आंसर है, नोट कर लीजिए दोस्तों।